इससे फल नहीं मिलता। जो जो माला से फल मिलता है वो इससे फल। मरा मरा कहने से फल मिल जाएगा और राम राम कहने से फल नहीं मिलेगा। फल ये फल देगा कि चिंतन फल देगा? बात समझो, हमारी जबान को सहयोग मिल रहा है, राम राम राम, राधा राधा राधा, कैसी बात करते हैं? कौन कहता है फल नहीं मिलेगा? भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। इसमें बटन दबी और यहां निकला राम, राधा, कृष्ण, मंगल नहीं होगा। अहोबत सुपचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम है तो काउंटर थोड़ी जप रहा है। जब तो जबान रही, काउंटर तो उसकी गिनती कर रहा है। काउंटर से कल्याण थोड़ी होना, कल्याण तो जबान से जो नाम जप कर रहे हैं उससे होना। ईंट से गिनते थे, हमने उन संत को देखा है। यही एक ओम, न माला न काउंटर, मतलब 1100 कंकड़ रख लिए, ये 2 ओम, ये 3 ओम, न पढ़े न लिखे, और सिद्ध महापुरुष। भगवान का नाम कैसे भी उच्चारण करो परम मंगल करेगा। मोबाइल अगर कलयुग ने चलाया तो उसमें गुण भी है और दोष भी है। गुण ये है कि हम यहां बैठे हैं और विदेश तक में लोग इसका लाभ ले रहे हैं, और दोष ये है कि जो हमें पतन मार्ग में नहीं जाना चाहिए वो चीजें देखकर हम गलत हो रहे हैं। गुण और दोष पूरी सृष्टि है। लोगों की भावनाओं में आ जाता है, क्योंकि वो माला ले नहीं सकते, काउंटर के लिए मना हो गया। रहीमन देख बड़ेन को लघु नदी जिए डारी, जहां काम आए सुई तो कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कहते बड़ों को देखकर छोटों की बातों की अवहेलना मत कर दो, क्योंकि बड़े तलवार है, जहां काम सुई का है वहां सुई काम करेगी, जहां तलवार का काम हुआ तलवार का, सुई की जगह तलवार काम नहीं कर सकती। बात समझो। तो हम सबसे छोटे हैं लेकिन बात बहुत बड़ी कह रहे हैं। हमारी बात मान लो, हम ठसक से कह रहे हैं, शास्त्र के अनुमोदित कह रहे हैं, कोई मनमानी नहीं कह रहे। और कोई भी बड़ा हो, भगवान का नाम जप करके बड़ा हुआ है, भगवान के नाम जप की अवहेलना कर दे उसे कुछ नहीं मानते। नाम जप ही सब विद्याओं की परम विद्या है, और नाम जप कर रहा है उसका परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। महाराज जी, माला ऑफिस लेके नहीं जा सकते, काउंटर को छूना नहीं, चलता है नहीं है तो फिर वहीं के। अरे नहीं, किसी की मत मानो, हम खुला कह रहे हैं काउंटर रखो, क्योंकि काउंटर नहीं जप कर रहा, जब तुम्हारी जबान कर रही है वो आधार बना हुआ है। और सुख मिलता है कि 60,000 जपा, 50,000 जपा, उससे मन बढ़ रहा है। कैसे? माना तुलसी जी पवित्र है, तुलसी का मन का पवित्र है, लेकिन आज की आधुनिकता में कोई माला टांग के ऑफिस, हिम्मत है? उपहास। अच्छा, माला का हम बता रहे हैं एक क्रम है, 108 के बाद ही पूर्ति मानी जाएगी, और आप 10 नाम जप करें इसके बाद आपको बात करनी है ऑफिस में। आपको कोई कार्य आ गया तो माला छोड़ दिया, वो अधूरा रह गया। काउंटर 10 के बाद हम बात कर लिया, फिर 11 में शुरू कर दिया राधा राधा। हमें बहुत अच्छा लगा, हम कह रहे हैं जपो, खूब नाम जप करो, क्योंकि काउंटर नहीं बोल रहा, तुम बोल रहे हो राधा राधा, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा महाराज जी इसमें भी है कि महाराज जी ने बोल दिया काउंटर से जपो, माला छोड़ देंगे। नहीं, माला जहां माला की बात है, समझो, अगर आप स्नान ध्यान करके बैठे हो तो आप माला का तो वहां कर लीजिए। ऑफिस में आना है, जाना है, काम काज में, और आप एकांत में भी बैठकर इससे जपिए तो भी मंगल होगा। भैया, भगवान का नाम मंगल करता है, काउंटर और माला मंगल नहीं करता। बात समझ लो, माला गले में टांगे हो, बेईमानी करते घूम रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, तो माला तुम्हें वैकुंठ पहुंचा देगा क्या है? तो फिर बात तो वही बात है ना, ईमानदारी से चलो, सच्चाई के मार्ग में चलो, और नाम जप करो, काउंटर से जप करो। बिल्कुल पक्का कह रहे हैं हम, बिल्कुल पक्का कह रहे हैं, पक्का कह रहे हैं, खूब नाम जप करो। भाई जी महाराज जब अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल गए तो तन्हाई की सजा मिली, पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। अब उनको लगा कोई बात नहीं करने वाला, कोई मिलने वाला नहीं, तो क्या करें, नाम जप कैसे करें? तो जो वहां खड़ा था रक्षा के निमित्त गार्ड, उसको बुलाया और कहा भजन करना आप समझते हो ठीक है कि गलत? और उनका भजन करना तो बहुत बड़े। तो बोले एक माला दे सकते हो हमें? बोले माला तो नहीं दे सकते साहब, आपको एक कील दे सकते हैं। आप दीवार में कील खींच लीजिए और बार बार उंगली से उसको जपिए, वही माला बना लीजिए। तो जैसे 11 कील खींच ली गई, तो अब राधा 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 11 बार हो गया।
1 कील खींच लो, फिर 2 कील खींच लो। तो ऐसे प्रेम दर्शन नामक ग्रंथ की रचना जेल में की थी भाई जी ने। प्रेम दर्शन नामक नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या वही नाम की रुचि। कील से नाम हो, कील तो लोहे की है, लेकिन नाम कहाँ चल रहा है? जिह्वा पे चल रहा है। इसलिए किसी की बात मानो, अंगुली से गिन लो, माला से गिनो, सुमिरनी से, काउंटर से करो, बिना काउंटर के करो, मंगल ही मंगल है। ये सब बातें नहीं। भगवान का नाम जिह्वा से निकलता, काउंटर से नहीं। और जिसकी जिह्वा पे नाम है तो उसका मंगल ही मंगल है। यह जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। कैसे इस बात को काटोगे? वो कह रहा है राधा, काउंटर से राधा। काउंटर में अंगुली चल रही, जवान यहां चल रही राधा में, तो ये राधा नाम कल्याण करेगा, ना कि काउंटर, ना कि माला। महापुरुषों ने कहा माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे और मन का फेर। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे और मन का। तो ये मन में ही तो लगा रहा है। कैसी बात करते हैं? ये सब की बातें नहीं, बिना अनुभव के नहीं। लाखों जवान नाम जप कर रहे हैं और सबका मंगल होगा, सबका आनंद होगा। हम यहाँ वृंदावन से बैठे कह रहे हैं, कुछ वही होगा जो माला जपने से होता है, वही होगा, वही लाभ होगा। आप जप के देखो, परम मंगल हो। क्योंकि काउंटर राधा नहीं बोल रहा, राधा तुम्हारी जिह्वा बोले। 60,000 बार अगर काउंटर ने गणना दिखाई तो तुमने 60,000 बार राधा बोला है, उससे तुम्हारा मंगल होगा। देखो, हम माला का निषेध नहीं करते, लेकिन जो बच्चे हैं उनको सुविधा मिल रही, मैं उस बात में घुस के देख रहा हूं। जो हमारे भाई लोग, इनको सुविधा मिल रही, दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। अंगुली में अंगूठी की तरफ राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश राधा, ये परम मंगल हो रहा है। वही परम मंगल हमें चाहिए। तुम्हें नाम जप करना जैसे भी करो, मन से करो, जैसे माला से करो, सुमिरनी से करो, लेकिन ये कोई कह दे कि मंगल नहीं होगा, प्रमाणित करो कि मुख में नाम आया, उसका मंगल कैसे नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। वो नाम जप कर रहा है, चाहे जैसे जपे। हम बताया ना, एक संत को गंगा किनारे देखा, कंकड़ से ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। वहां 1 2 3 से कल्याण नहीं हो रहा, कंकड़ से कल्याण नहीं हो रहा, ओम बोलने से कल्याण हो रहा है। तो अगर वो राधा 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 जब छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं काउंटर में, अगर आप ऐसे बोलोगे तो लाखों की अश्रद्धा हो जाएगी। माला जपना नहीं, काउंटर से मना कर दिया गया, भजन होना नहीं है, वैसे ही पशुता आ रही है। बहुत उत्साह मिलता है, 50,000 जप। आप बिल्कुल बिल्कुल जपना बिल्कुल, इसमें किसी की मत मानो, किसी की मत मानो। उपहास में बोलते हैं कि इससे ज्यादा जब होता है तुम लोग। हाँ तो कह दो ना, हाँ होता है, ज्यादा जब होता है, बस क्या लेना देना है। बहुत मस्त रहो यार, मस्त रहो, ज्यादा दबने की जरूरत। बड़े भगत बने हो तो हाँ, बड़े भगत हैं भगवान के तो हैं, तो बड़े नहीं तो क्या छोटे होंगे। मस्त रहो यार, मस्त रहना चाहिए। ये नहीं कुछ कह दिया ज्यादा जब करते हम टेंशन में हो गए, टेंशन में गए। मस्त रहो, हाँ भगवान। महाराज जी, आजकल क्या है, बहुत सारी मानसिकताएं विपरीत हो गई ना, तो महाराज जी क्या इससे बहुत सहयोग, चुप करके, जैसे आपने बोला छुपाना भी चाहिए, अच्छा उससे 4 बात करने से अच्छा है, या 4 बातें करें हमारी मानसिकता, तो उससे अच्छा तो चुप करके राधा राधा बिल्कुल राधा बिल्कुल, खूब आनंद से जपो, जब अवसर मिले तब चालू कर दिया राधा 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 राधा, परम मंगल होगा, परम मंगल। इस बात पे विश्वास करो। कलयुग आधुनिक जो चला है, अच्छा सुनो, तुम रोज कथा बैठ के हमारे पास थोड़ी सुनते हो, लेकिन रोज मोबाइल से सुनते हो। तुम्हारा परिवर्तन होता है कि नहीं? आप आए ही वो मोबाइल से सुन के, तो अब आप मोबाइल को अगर बुरा कह दो कि मोबाइल तो आधुनिक कलयुग ने चला दिया, तो उसमें बुरा भी पार्ट है और अच्छा भी पार्ट है। अच्छे पार्ट को तो आप देखो कि आप वृंदावन में आज बैठे हो तो मोबाइल के दम से ही बैठे हो, क्योंकि आपने एकांतिक सुना तो आपके मन में आया कि चलो एक बार तो वर्तमान में सामने बैठ करके हम आनंद लें। तो वर्तमान में बैठकर सामने आनंद लेने की प्रेरणा मोबाइल ने ही तुम्हें दी है, तो एक काउंटर ही तुम्हें श्री जी के सामने पहुंचा देगा। चिंता मत करो, खूब नाम जप करो। जैसे आपने बोला शास्त्र में कहाँ लिखा है कि काउंटर, तो वैसे शास्त्र में मोबाइल भी तो नहीं लिखा, उसमें तो लिखा है कि ऐसे परस्पर बैठ के चर्चा। बट आज आधुनिक युग होने के कारण कितना सहयोग मिल रहा है। देखो, हमको ये देखना है कि हमारी समाज का परिवर्तन कैसे होना है। युग धर्म है, कलयुग का प्रभाव। लाखों लोग जो आज उत्साहित होकर नाम जप में लगे हैं काउंटर के द्वारा, लाखों का भजन बंद। अब वो माला लेके तो जपेंगे नहीं, क्योंकि समाज प्रिय से, मतलब जैसे आधुनिकता में तो उनकी वो भी गया जो जपते थे, और परमार्थ भी गया। बिल्कुल तुम हमारी बात मान लो, खूब काउंटर से धुआंधार नाम जप करो, भगवान इससे प्रसन्न होंगे। हाँ हम कह रहे हैं ना। अच्छा,
हम हृदय से कह रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, अगर हमारी बात झूठी होती तो आज हमारे लाखों लोग जो भारतवासी हैं या विदेश में भी हैं, वो क्यों प्रभावित होते? परिवर्तन है कि नहीं यार? दवा डॉक्टर चाहे जैसा हो, दवा काम करे तो हमें पकड़ लेनी चाहिए, ये दवा है। तुम दवा को खाओ, डॉक्टर की मत देखो कि बहुत सर्जन है, सर्जन दवा काम नहीं कर रही तो हमारे किस काम का? नौजवान लोग मदिरा मांस छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे, तो अगर झूठी बात होती तो कैसे परिवर्तन होता? तो बात समझनी, ये भगवत मार्ग है, ये सत्य मार्ग है, और भगवान के नाम में, भगवान की महिमा में कोई भी बाधा नहीं है। कलयुग भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। कलयुग सहयोग कर रहा है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवबिन तरह प्रयास। सब संतों की कृपा से जो बोल रहे हैं वो संतों के, महापुरुषों की बात है, वो तुम्हारा कल्याण कर देगी। बस हमारा कल्याण होना चाहिए, हमारा मंगल होना चाहिए, हमारा परिवर्तन होना चाहिए। एक बार हमने एक शराबी को प्रणाम किया था, शराब पिए था, हम गंगा किनारे बैठे गंगा जी की तरंगों का आनंद ले रहे थे मंत्र जपते हुए। उस समय 22-24 की जो भी अवस्था और नई अवस्था थी, तो खड़ा हो, तो मतलब एक कौतूहल, उसकी गंध से तो समझ गए शराब पिए। हम कहा क्या करेगा, तो खड़े हुए, ये स्वभाव शुरू से रहा है जी। बोले कहाँ ले जाएगा बाबा जी, क्या फर्क पड़ता है, ले चलो। वो ले गया, वैकुंठ धाम ले गया, वहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर में है वैकुंठ धाम, वो पास में ही था। और भगवान की छवि को ऐसे नशे में ही बोल रहा है, बोला देख रहा है इनको तू, कौन है? तुम कहा भगवान। किसके बने? तो भगवान तो भगवान होते। बोले नहीं, जो मैं बात पूछ रहा हूँ असली बता। हम कहा संगमरमर के। बोले ये क्या है? उनका संगमरमर। बोले समझ ले, एक पैरों के नीचे रौंदा जाता है और एक भगवान बन के पूज रहा है। क्यों? ये तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं। ये टूटा नहीं तो आज भगवान बन के पूज रहा है। टूटना नहीं जीवन में। हम उसे पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम करते हैं कि भगवान नाटक करके शराबी का मुझे उपदेश कर रहे हैं। अगर उपदेश सही मिले तो एक शराबी का भी उपदेश मान ले। तो हमको बात माननी है, वो कहीं से भी हो। अगर सही बात बोल रहा है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कौन है। जैसे हम मिठाई अच्छी लगी तो ले लिया, मिठाई वाला ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये नहीं, मेरी पसंद है मैंने खरीद ली। तो अच्छी बात मुझे जहाँ से मिले वहाँ से स्वीकार करना चाहिए। वो छोटा व्यक्ति हो, वो संसारी व्यक्ति हो, या वो पागल आदमी भी हो, तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अच्छी बात स्वीकार करना चाहिए।